हरतालिका तीज व्रत कथा। आज मैं बताने जा रही हूँ भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन होने वाला हरतालिका तीज की व्रत की कथा। एक बार पर्वत की शिखर पर पार्वती जी और शिव जी बैठे थे। तभी पार्वती जी कहती हैं, हे शिव जी, यह तीज हरतालिका तीज व्रत की कथा मुझे सुनने की इच्छा है। कृपया करके बतलाइए कि यह व्रत किसने सबसे पहले किया था और इस व्रत के करने से क्या लाभ हैं। तब शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, यह व्रत सबसे पहले तुमने किया था पिछले जन्म में और बाल अवस्था में किया था। तुमने यह व्रत इसलिए किया था कि तुम शंकर जी से शादी कर सके। तुमने 12 वर्ष तक तप किया था, जल में रहकर, सूखे जमीन में रहकर, अग्नि में तप कर, भीषण शीतल ठंड में रहकर 12 वर्ष तक ना कुछ खाई थी, ना कुछ पानी पिया था और ना कुछ खाया था। हवा और सूखे पत्ते खा कर के तुमने यह व्रत किया था। यह देखकर भगवान विष्णु खुश होकर नारद को भेजते हैं तुम्हारे पिताजी के पास। नारद को आते देख तुम्हारे पिताजी खुश हो जाते हैं और कारण पूछते हैं आने का। तब नारद जी कहते हैं, हे हिमालय राज, मुझे यहाँ विष्णु भगवान जी ने भेजे हैं। तुम्हारे पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। अगर आपका इच्छा है तो। तब हिमालय राज पार्वती जी के पिता ने कहा, हे नारद, इससे खुशी की बात और क्या हो सकता है कि खुद भगवान विष्णु मेरे पुत्री को हाथ मांगते हैं। जब उसकी पुत्री ने यह बात सुनी तो बहुत दुखी हो गई और जाके अपने सहेली के पास बैठ गई। उसकी सहेली ने देखते ही समझ गई कि मेरी सहेली बहुत चिंतित है। तब कारण पूछा। तब पार्वती जी ने कहा, मैं तो अपने शिव जी को अपना पति मान चुकी हूँ। मैं और किसी से नहीं शादी करूँगी। पिताजी विष्णु से मेरा शादी कराना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहा कि इसमें क्या। तब पार्वती जी ने कहा, मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, मैं जीवित नहीं रहना चाहती हूँ। तब उसने कहा, इसमें प्राण त्यागने का क्या बात है। अगर तुम नहीं शादी करना चाहती हैं तो ऐसे जगह चली जाओ और जाके तप करो जहाँ तुम्हारा पिताजी ना ढूंढ पाएगा। तब उसने कहा, चलो तुमको हम जंगल ले चलते हैं। जंगल ले गए जहाँ नदी भी था। वहीं नदी के किनारे दोनों रहने लगी और शिव जी का पूजा करने लगी। इसी तरह तीज का व्रत आया, हरतालिका तीज का दिन आया। उस दिन नदी से बालू निकाल के शिवलिंग बनाई पार्वती जी ने और उस शिवलिंग को पूजा की। रात भर जागरण की और सुबह फिर उस शिवलिंग को नदी में प्रवाहित कर दी। यह देखकर शंकर जी का सिंहासन हिलने लगा। तब शंकर जी वहाँ प्रकट होकर बोले, मैं आपका पूजा से खुश हूँ, आप वर मांगिए। तब पार्वती जी ने कहा, हे शिव जी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तब उसने कहा, पार्वती जी ने कहा, हे शिव जी, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब शिव जी ने तथास्तु करके चले गए। उधर हिमालय का उधर राजा पार्वती के पिता और सैनिक खोजते खोजते आ गए हैं। तब देखा अपना पुत्री को गले में लग के रोने लगी और आने का कारण पूछी। तब उसकी पुत्री पार्वती जी ने कहा, हे पिताजी, मैं अपना पति शंकर जी को मानी हूँ, मैं उन्हीं से शादी करूँगी। तब कहा, ठीक है बेटी। फिर घर ले आए उनके पिता ने और खुशी खुशी शिव जी से शादी करा दिया पार्वती जी को। ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती। हर हर महादेव।